ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। Namaskar, Adab. This is Murad Ali Khan. I just want to say today we are facing very crucial time because of this COVID-19. So I really request you all that please take care of you, take care of your family and take care of your neighbors too. Stay home and be safe. Thank you so much. धर्म की व्याख्या कुछ शब्दों में करना असंभव है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर ना जाने कितने ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को समाप्त करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। धर्म की परिभाषा समय अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, किंतु जो व्यक्ति धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना ही धर्म है। गृहस्थी का धर्म है कि परिवार के पालन पोषण, सुरक्षा की व्यवस्था करे। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही मार्ग पर चलाने का धर्म करे। गुरु का धर्म है शिष्यों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे। सिपाही का धर्म है देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। विद्यार्थी का धर्म है अपने शिक्षा काल में गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करे। साधु संतों का धर्म है हरि भक्ति में लीन रहे तथा समय समय पर जनता को धर्म ज्ञान देते रहें, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मचारी का धर्म है वह जिस संस्थान में कार्य करता है पूर्ण निष्ठा से करे। पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा में चले, उनकी सेवा में सदैव तल्लीन रहे। राजा का धर्म है अपनी सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखे, सारी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे।
ब्राह्मण का धर्म है वह जन कल्याण के कार्यों में सदैव अग्रसर रहे, जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उनका धर्म था केवल सत्य बोलना। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। मीराबाई ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया, सारी दुनिया को त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपना धर्म मान लिया। राणा के द्वारा विष पिलाने पर भी मीरा के प्राणों का अंत नहीं हो पाया। जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर सदैव अडिग रहता है, सारी सृष्टि, सारी दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि किसी असहाय व्यक्ति की तन मन या धन से किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं तो ये धर्म है। समाज तथा देश के कल्याण में किसी भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं तो ये धर्म है। किसी भूखे प्यासे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं तो ये धर्म है। या यूं कहें, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। हम कर्म करने का प्रयास करें तो वही सच्चा मानव धर्म है। पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवादिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा। किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं
संक्षेप बखानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाई। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही,
एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। नमस्कार, मैं रोनू मजूमदार। आज हम कोरोना वायरस के मुसीबत में फंस चुके हैं। मेरा आप सब से गुजारिश है कि इससे घबराने की बजाय हिम्मत से काम लीजिए और इसके लिए जो एहतियात बरतना चाहिए उस तरफ ध्यान रखिए। आज पूरे देश में ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब इसका समझिए कि दूरी बनाना। जो लॉकडाउन किया गया है उसका मतलब ही है कि इसके चेन को जो एक दूसरे को पकड़ रहा है उसको कम से कम एक बार रोकना है। अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो बहुत लोगों को आप बचा सकेंगे। प्लीज समझिए इस बात को। सिर्फ मास्क लगाने से और हाथ नहीं मिलाने से पूरा नहीं होगा कार्य, आधा होगा। ये छींकने से इसकी 3 मीटर की दूरी हो रही है। ये सब बहुत कुछ इसमें है। जितना इस वक्त आप लोग मदद करेंगे उतना ही फायदा होगा। आपका जान तो बचेगा ही, आप दूसरों का भी जान बचाएंगे। आइए सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और एक साथ खड़े हो जाएं। जय हिंद। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में अभी तक 43,09,948 मरीज कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,515 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की दर अब गिरकर 6.7% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 2,41,430 लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया गया। संक्रमण से मुक्त होने की दर 61.13% है, जबकि मृत्यु दर 2.8%। देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामलों में 45% कमी आई है। 2 सप्ताह में ये पहला मौका रहा जब 2000 से कम संक्रमण के मामले सामने आए। दिल्ली में संक्रमण मुक्ति की दर 71% से अधिक है। भारत चीन सीमा पर तनाव में क्रमिक कमी आ रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत के बाद ये संभव हो सका है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के रक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ रही।
दोनों ही नेता सीमा वार्ता पर बातचीत के लिए अपने अपने पक्ष की ओर से विशेष तौर पर अधिकृत किए गए हैं। आज दिल्ली में कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख वाले अन्य ऐतिहासिक स्थल भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। 100 से अधिक दिन तक बंद रहने के बाद ये स्थल अब दर्शक फिर से देख सकेंगे, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी सहित अन्य आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 संक्रमण के कारण अब कई देशों में टीबी तथा HIV का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। विश्व भर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के अनुसार अमेरिका चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। और कोविड-19 के मामले बढ़ते देख ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर मेलबोर्न अब दूसरी बार 6 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की स्थिति में है। निवासियों को केवल अत्यावश्यक खरीद हेतु निकलने की आज्ञा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता अनुभाग से प्राप्त हुए। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी चढ़ाव पर। आलेख राजदूत अशोक सज्जनहार का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में संवैधानिक संशोधन पर 25 जून से 1 जुलाई के दौरान कराए गए जनमत संग्रह के सफल समापन पर उन्हें बधाई दी। जनमत संग्रह की जीत श्री पुतिन को 2024 में अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में 2036 तक संभावित 6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल की अनुमति देती है। इस सफलता पर श्री पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के नेताओं में सबसे पहले उन्हें बधाई दी। दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने वाले समारोहों की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत तथा रूस के बीच स्थायी मित्रता के संकेत के रूप में 24 जून को विजय दिवस की परेड में एक भारतीय सैन्य दल ने भागीदारी की। कोविड-19 महामारी के नकारात्मक परिणामों को संबोधित करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए गए प्रभावशाली उपायों पर नेताओं ने चर्चा की। उन्होंने कोविड के बाद की दुनिया की चुनौतियों से साझा रूप से निपटने के लिए भारत रूस के निकटतम संबंधों के प्रति सहमति जताई। भारत के प्रधानमंत्री ने 2020 के अंत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने की अपनी इच्छा प्रकट की। इस बातचीत के दौरान सभी क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रों के बीच की विशेष तथा विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने अपनी वचनबद्धता को दोहराया। 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में रूसी संघ के उभार के पहले भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के बीच एक अद्भुत तथा सशक्त साझेदारी थी। ये साझेदारी 1971 में शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ अपने चरम पर पहुंची। इस साझेदारी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश की मुक्ति को सुनिश्चित किया। हालांकि अमेरिका तथा चीन दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 2000 में रूस तथा भारत में एक रणनीतिक साझेदारी हुई। ये साझेदारी उन्नत होकर 2010 में विशेष तथा विशेषाधिकृत साझेदारी में बदल गई। दोनों देशों के नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन वाले संबंध की शुरुआत 2000 में राष्ट्रपति पुतिन की पहली भारत यात्रा के दौरान हुई। ये दोनों देशों के बीच के संबंधों के महत्व और वरीयता का एक पैमाना है कि गत 20 वर्षों से शिखर सम्मेलन बैठक दोनों देशों में बारी बारी से प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रही है। पिछले 20 वर्षों में कई क्षेत्रों में संबंधों में एक तीव्र वृद्धि और विस्तार देखने को मिले हैं। इस प्रकार के सहयोग में रक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हालांकि इन वर्षों में भारत ने इसमें भिन्नता लाते हुए अमेरिका, फ्रांस तथा इजराइल जैसे देशों से अपने रक्षा संबंध स्थापित किए हैं। लेकिन भारत के शस्त्रागार में कुल रक्षा उपकरण का 60% हिस्सा अभी भी रूस से आता है। चीन के साथ लद्दाख में हुई एक झड़प के साथ वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में ये अत्यावश्यक है कि भारत द्वारा आदेशित MiG तथा सुखोई विमान S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, कामोव 226T हेलीकॉप्टर, T-90 टैंक आदि और भारत को दिए जाने वाले आवश्यक पुर्जों से संबंधित सभी रक्षा आपूर्ति जल्द से जल्द हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में 24 जून को नाजीवाद पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों में भागीदारी की तथा भारत की रक्षा आवश्यकताओं की जल्द आपूर्ति किए जाने को लेकर चर्चाएं भी की। रूस ने अपनी वचनबद्धता के प्रति पूरा सम्मान दिखाने के वचन दिए। चीन के साथ रूस की बढ़ती साझेदारी और अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बावजूद भारत तथा रूस के संबंधों में वृद्धि हो रही है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का आयात करने के लिए प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों से निपटने के प्रति अपने घरेलू कानून CAA-TSA के अंतर्गत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने का निर्णय लिया है। असैन्य परमाणु ऊर्जा, तेल, गैस, कोयला अन्य क्षेत्र हैं जहां द्विपक्षीय सहयोग बढ़ रहे हैं।
द्विपक्षीय व्यापार एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सहयोग आशा से कम बना हुआ है। बहरहाल 2025 तक दो तरफा व्यापार में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोन पर हुई बातचीत से द्विपक्षीय साझेदारी में एक उत्साह जगा है। तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत रूस के संबंध न केवल पारस्परिक रूप से लाभप्रद हैं, बल्कि क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि का एक स्रोत भी है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।